देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। अब तो मोदी भी अडानी को नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अडानी भी अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बुरी फंस गई है भारतीय जनता पार्टी। देश में जो अभी तस्वीर दिखाई दी कर्नाटक की, जरा सुनिएगा, मैं बहुत बारीकी से अपने दर्शकों को समझाऊंगा कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद कैसे पूरा पासा ही पलट गया और कैसे न सिर्फ राहुल गांधी की संसद की सदस्यता की वापसी पर चर्चा हो रही है, अब यह कहा जा रहा है कि अब अडानी की फाइलें भी खुलेंगी और अडानी फाइलें अगर खुल गई तो समझ लीजिए उनके साथ किन किन का तार जुड़ा हुआ है, उनके साथ किन किन के रिश्ते हैं, वो सब उजागर हो जाएंगे। और यही तो वजह है कि जेपीसी का गठन नहीं किया जा रहा था, क्योंकि अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा है वो पैसा गौतम अडानी का नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मैं सबूतों को दिखाऊंगा, अपने दर्शकों को सबूतों को दिखाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि भाई अडानी इस तरीके से फंस रहे हैं। और उनकी पत्नी प्रीति अडानी का जिक्र कर लूँ तो उनकी पत्नी प्रीति अडानी भी कई कंपनियों में हिस्सेदार हैं, उनका भी कई कंपनियों में शेयर लगा हुआ है। और सीधे सीधे तौर पर जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या वाकई प्रीति अडानी अब अपने पति गौतम अडानी को बचाने के लिए ही मोदी सरकार पर चुप्पी तोड़ देंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि गौतम अडानी पर विपक्ष हमलावर है। और अभी हाल ही में कोर्ट में जो पूरा मामला गया, कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ा दी और ये कहा गया है कि सेबी और अडानी जो हैं वो तमाम जो दोनों हैं वो अपने दस्तावेज रखें, अपनी जो भी अभी तक की स्थिति बनी है उसकी पूरी जानकारी दे। और ये कहा जा रहा है कि देश की जो कंपनी है अडानी की कंपनी में, उसमें जो पैसा लगा, सरकारी कंपनियों का पैसा, वो पैसा किस वजह से लगाया गया, या बैंकों का पैसा क्यों लगाया गया, या देश की तमाम संपत्ति अडानी को क्यों बेची गई, देश के बाहर जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो सब अडानी के नाम क्यों किया गया, सरकार ने अडानी पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी का साम्राज्य तो ढह गया, लेकिन जनता का पैसा तो दांव पर लग गया। पीएनबी, एसबीआई, एलआईसी, भाई इनका जो करोड़ों का जो अगर हम बात करें जो पैसा जमा है अडानी की कंपनियों में, वो तो अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है। तो क्या वाकई अब बहुत बड़ा खुलासा होना तय है और क्या वाकई अब कई बड़े राज निकलकर सामने आएंगे? संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा चौंकाने वाला सच देश के सामने रखा है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसको जानकर आप परेशान हो जाएंगे कि देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया। किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला, क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है, अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के
अडानी को दिए गए वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा, देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सीपोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को। जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को। एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं। और उनकी मंशा है कि दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना है, क्योंकि अडानी तो नंबर 2 तक पहुंच पाया था, उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नीचे चला गया। ये सारा का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है इस घोटाले और जांच, इस भ्रष्टाचार में। और अगर इसकी जांच होगी तो इस अडानी के घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा उनका पैसा है। इसीलिए अपनी सरकार की परवाह किए बगैर, सारी विपक्षी पार्टियों की आवाज की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी जी चट्टान के तरह इस अडानी घोटाले में अडानी के साथ खड़े हैं। और उनको मालूम है कि अगर जेपीसी की जांच होगी, ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, कितना भी बचाने की कोई कोशिश करेगा, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फंसेंगे। देश में कोयला की खदानें, लगभग 2800 करोड़ रुपए का कोयला सौगात के रूप में हर साल अडानी को दिया जा रहा है। और 30 साल तक, अगर आज के कोयले के हिसाब से भी दाम मान लिया जाए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला अडानी को दे दिया गया। ये कोयला अडानी को नहीं दिया गया, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो अब इस देश के लोगों को सोचना होगा, जो बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की, अरविंद केजरीवाल जी ने की, कि आकाश से लेकर पाताल तक नरेंद्र मोदी जी सब कुछ अडानी को क्यों दे रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का लोन अडानी को क्यों दे रहे हैं। 86,000 करोड़ रुपए का अडानी का बैंकों का कर्जा मोदी जी क्यों माफ कर रहे हैं। क्योंकि दरअसल ये सारा का सारा फायदा और पैसा नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, भारत के प्रधानमंत्री का पैसा है। और ये जो खुलासा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। मैं सुन रहा था अभी बीजेपी के प्रवक्ता को, संबित पात्रा को, वो परेशान है, दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, इन बातों का जवाब दो कि इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, अब तक जेपीसी की जांच क्यों नहीं शुरू हो रही है। इसलिए नहीं शुरू हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें सीधे फंसेंगे। एक पते पर 6 कंपनी खोल के मॉरिशस से 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी के कंपनियों में लगाया गया। ये अडानी की कंपनियों में नहीं लगा पैसा, ये काला धन 42,000 करोड़ का ये नरेंद्र मोदी जी का पैसा है और नरेंद्र मोदी जी की फैक्ट्रियों में, उनकी कंपनियों में लगा है। तो रिपोर्ट आपने देखी, संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। और सीधे सीधे तौर पर देखिएगा कि जो अभी की स्थिति है, ये कहा जा रहा है कि अब पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच होगी।
अडानी की फाइलें खुलेंगी, जेपीसी का गठन होगा, क्योंकि अभी तक जो जांच हो रही थी वो विपक्षी पार्टियों पर हो रही थी। जो जांच का अभी तक जो विषय हम देख रहे थे वो केवल विपक्ष के लिए ही हो रहा था, और कहीं ना कहीं जो जांच विपक्ष पर हो रही थी उस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि भाई बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के सांसदों से पीएम मोदी की जांच क्यों नहीं हो रही है। पीएम मोदी ने जो डिग्री दिखाई है वो डिग्री नकली है, ये विपक्ष खूब कह रहा है, और नकली है तो चुनाव आयोग ने एक बार इस पर कदम क्यों नहीं उठाया है, जांच क्यों नहीं ली। अडानी की कंपनी में पैसा मोदी जी का लगा है तो इस पर जांच क्यों नहीं हुई। तो देखिए सीधे सीधे तौर पर ये समझिए कि जो तस्वीर इस वक्त की निकल रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार बहुत बुरी फंस रही है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्ष मजबूत हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक का चुनाव बीजेपी नहीं हारी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार गए, क्योंकि मोदी जी ने तो यहाँ पर कई मेगा शो, कई बड़ी रैलियां की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान वाली राजनीति की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या वाकई आने वाले वक्त में अब जो गिरफ्तारी की तलवार है, या सीबीआई, एनसीबी, ईडी की जो भी पूछताछ है, सरकारी एजेंसियों की जो भी पूछताछ है, वो अब क्या मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों से होगी? अगर ऐसा होता है तो 2024 से पहले बीजेपी का किला ढह जाएगा। आपको क्या लगता है कि जांच नहीं होनी चाहिए अडानी के खिलाफ, पीएम मोदी की डिग्री पर, पुलवामा हमले पर, नोटबंदी क्यों किया गया, इस पर तमाम मुद्दों पर जांच नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और फिलहाल आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।